तो हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ना मत, फॉरवर्ड मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर tan a + b आपके √3 के बराबर हो, और साथ के साथ दे रहा है कि tan a - b जो है अगर 1/√3 के बराबर हो, तो अपनी कंडीशन देता है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा a + b का जो सम होगा, मगर इक्वल टू 90 के बराबर हो सकता है। और कंडीशन एक और है कि a हमेशा b से बड़ा आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आंसर निकालते हुए अपने को ये इस तरह एक छोटा सा हिंट है, ऐसे बहुत कम ही लोग इसको यूज़ कर पाते हैं या यूज़ करते हैं, ध्यान नहीं देते इस पर, कि हमेशा a जो है b से बड़ा आना चाहिए जो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी 2 या उससे ज़्यादा बन जाती कभी कभी। ठीक है, इस कंडीशन में अभी 2 बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ a > b है, ध्यान रखना है। और दोनों का सम या तो 90 के बराबर आ जाएगा या 90 से छोटा होगा, मगर 0 कभी नहीं होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, लिखूंगा नहीं मैं इसको, आपको समझा रहा हूँ इसको मैं। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। बहुत तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड्स में, बहुत ही ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, टेस्ट हो, हर तरह की हर जगह ये आता ही रहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन होते हैं वो, बड़ा मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पे tan a + b, अभी इसको मत देखो आप, इस चीज़ को तो भूल जाओ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। tan a - b, इधर भी ये भूल जाओ क्या है। यहाँ पे √3 है और ये है 1/√3। कोई शिफ्टिंग रहती है यहाँ पे? कोई शिफ्टिंग नहीं है यहाँ पे। कांस्टेंट अगर इसके साथ हो तो इसे भगा देना है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही सॉल्व हो रखा है। दूसरे स्टेप में देखना है हमें अपने को कि √3 ये जो गिवन है, एक साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, क्या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में आती है? 0 की एंगल पे, 30 की एंगल पे, 45 की, 60 पे, या फिर 90 पे, किसी पे बनती है? देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है चचा लोगों की, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है √3 आता है रेशियो टेबल में, 1/√3 भी आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कौन सी दे रखी है? 10 की दे रखी है, ये भी 10 की है। तो कोशिश कीजिए कि 10 के साथ हम मैच करके सोचें कि 10 की किसी 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे या 90 पे क्या ऐसी वैल्यू आती है? देखिए मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल ये कोई रटाया ज्ञान नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट सोचना सिखा रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं। पेपर में आपको ही सोचना है, ठीक है, ना ट्यूशन वाला आएगा ना स्कूल वाले टीचर आएंगे। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि कोई ऐसी वैल्यू आती है कि √3 बन जाए, जिससे 0 पे बन जाए, 30 पे बन जाए, 45 बन जाए, 60 पे बन जाए या 90 पे बन जाए। देखिए अगर मैं सोचूं कि √3 हमारे 10 की टेबल में आता है और वो आता है 60 पे, ठीक है, तो अगर मैं √3 की जगह tan 60 रख दूं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि होता ही है ऐसा। tan 60 हमने याद किया है √3 के बराबर होता है। अब √3 के बराबर होता है, √3 हटा के मैं tan 60 रख रहा हूँ। ठीक है, tan 60 रख दिया है मैंने इसके। सिमिलरली यहाँ 1/√3 है। क्या यहाँ पे जो दे रखा है ये भी 10 है? ठीक है, ये भी 10 है। 10 की कोई ऐसी वैल्यू है यहाँ पर जो कि 1/√3 बना देती हो? देखिए यहाँ पे किसी एंगल पे बनेगा, यहाँ इस 30 वाले एंगल पे बनेगा। tan 30 जो होता है आपका 1/√3 होता है। तो अपने को ये भी पता चल गया। तो अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह tan 30 रख दूँ तो कोई गलती तो नहीं होगा, क्योंकि tan 30 हमने याद किया 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब लिख लिया है तो यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, tan a + b, यानी कि ये तो मैं आपको रफली लिख के दिखाया है, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा बाकायदा कि a + b जो है √3 के बराबर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ tan 60 से, और यहाँ पे tan a - b जो है वो मैं tan 30 के बराबर रख रहा हूँ। यहाँ पे रीज़न दे दो, बिकॉज tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है और tan 60 जो होता है वो √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न देंगे, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको, अच्छे से चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे भी 10 है। देखिए जब ऐसा कुछ कंसेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए यहाँ पे 10 से 10 छूटेगा। याद हम ऐसे ही करते हैं कि 10 से 10 छूट जाता है, एक्चुअली में असलियत में होता नहीं है। अब यहाँ पे ये जो 10 का जितना भी एंगल है वो किसके बराबर है? इस 10 के कुछ एंगल के बराबर। तो दोनों ही 10 है, दोनों ही एंगल बराबर होंगे, दोनों ही एंगल बराबर होंगे। तो
10 को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर एंगल बराबर है तो मैं एंगल को बराबर बराबर भी लिख सकता हूँ। 10 को 10 के बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। 10 को 10 के बराबर लिखने का कोई मकसद ही नहीं है, वैसे कोई रीज़न ही नहीं बनता कि 10 10 के बराबर होगा। 10 किस वैल्यू पे किस 10 के बराबर होगा? 10 खुद की ही वैल्यू पे खुद के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसे छोड़ते हैं और यहाँ कंसेप्ट बनता है a + b जो है 60 के बराबर आया। सिमिलरली यहाँ पे ये 10 से 10 छूटेगा तो यहाँ ये 30 के बराबर आएगा। तो अब आपको देखना है कुछ दिख रहा हो तो यहाँ पे कंसेप्ट बनता है, ये सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन रही है आपकी 2 वेरिएबल वाली। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट बन गया इक्वेशन का। 2 इक्वेशन बन गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं ना, थर्ड चैप्टर पढ़ा हो तो वही कंसेप्ट है ये। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक दूसरे के नीचे लेके आना पड़ेगा। a + b आपका 60 के बराबर, a - b 30 के बराबर। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक और कंसेप्ट ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। यही फ़ायदा है हमारे चैनल पे, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट आता रहेगा मैं आपको रिवाइज़ भी कराता रहूँगा, बताता भी रहूँगा। देखिए, अगर आपने कंसेप्ट याद हो या ना याद हो कोई बात नहीं, जब सेम वेरिएबल आ जाए आपके, ठीक है, और सेम वेरिएबल में एक ये वाला हो, यानी कि एक साइन का हो, एक उसके अपोजिट साइन का हो, यानी कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो सीधा काटना है, सोचना कुछ नहीं है, सोचना आपने कुछ नहीं है, सीधा काट देना है। तो आप कहेंगे कि ये हम क्या करते हैं कि साइन पलटते हैं, वो साइन पलटने का काम नहीं करना आपको। साइन पलटेंगे तो ए कट जाएगा, कोई बात नहीं, ए कट जाएगा बी रह जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, रह जाएगा तो यहाँ साइन पलटे ही नहीं, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a से 2 छूट के जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा, तो 90 के अपॉन में 2, या आंसर आएगा आपको a का 45। तो a की वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू अगर 45 आ गई तो अगर ये फर्स्ट में पुट कर दो तो यहाँ 45 कांस्टेंट है, उधर जाएगा तो 60 के माइनस में आ जाएगा, 60 - 45, b की वैल्यू आ जाएगी 15। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15, तो यहाँ पे a की वैल्यू 45 आ गई, b की वैल्यू 15 आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट में लिख देना है देयरफॉर a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, डब्बा बंद करके लिख देना है, ठीक है, ताकि हाईलाइट हो जाए वो।